हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है और इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसमें नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट आपको सही लगे या फिर ना आते हो उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण थे। अभिलेखों को अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता था। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगसकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम मिलते हैं। इन पे जो 4 देवता थे जो हम लोग के यहाँ पुराणों में जिनका वर्णन है मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य, इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे कहते हैं ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में हमें मदद मिलती है। और जो सबसे प्राचीन अभिलेख था, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लगभग थे। और अशोक के जो अभिलेख थे वो 4 लिपियों में लिखे गए थे। कौन कौन सी लिपियां थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक। ठीक। और सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ा किसने था? तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अब इसमें एक साइड अभिलेख दिए गए हैं, एक शासक दिया गया है और उसके बाद उसके विषय दिए गए हैं। विषय का मतलब पहले अभिलेख हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये अभिलेख जो है ये आपके कहते हैं एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कभी कभी कि एक साइड दे दिया हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरे साइड किसका है, कि किस शासक ने कहते हैं ये अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल का है। विषय है कि खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इसमें दिया गया है, मतलब ये किस विषय में है। फिर सेकंड है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन के समय का है ये। ठीक है, इसे जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? इसमें रुद्रदामन के विजयों की, व्यक्तित्व की और उनके कृतित्व का विवरण दिया गया है। कृतित्व मतलब उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। थर्ड है नासिक का अभिलेख। नासिक का अभिलेख है गौतमी बलश्री का। ठीक है, ये कौन से कहते वंश के शासक थे? ये सातवाहन काल के शासक थे। तो इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। ठीक है। फिर है फोर्थ प्रयाग स्तंभ लेख। ये किसका है? समुद्रगुप्त का है, जो गुप्त वंश के शासक थे और इनके विजय और इनकी नीतियों का पूरा विवरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ये हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, हर्ष जो हर्षवर्धन शासक थे और पुलकेशिन द्वितीय के साथ उनका युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का विवरण जो है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है हमें। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का। इसमें उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। फिर नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहाँ का है? ये कहते हैं मालवा नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख ये कहते हैं मुख्यतः कहाँ पड़ेगा? ये बांग्लादेश के साइड में पड़ेगा। इसमें क्या दिया गया है? इसमें सैनिक उपलब्धियों का उनके वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग एक कहते हैं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा एक साइड से। और ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, सुपर टेट हो, कोई भी जिसमें जीएस आती है उसमें ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और कभी कभी बहुत गलत भी हो जाते हैं। तो इसको इसके विषय में चाहे नहीं, लेकिन कहते हैं जो अभिलेख और उसके शासक वनडे एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, फिर एक इसका खारवेल का, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री का, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का।